प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल नौबत खाने में इबादत नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, नौबत खाने में इबादत हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री यतीन्द्र मिश्र जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने शहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह खां के बारे में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, आइए नौबत खाने में इबादत नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, नौबत खाने में इबादत नामक पाठ का पहला प्रश्न देखिए। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं? क यतीन्द्र मिश्र, ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग मंगलेश डबराल, घ मन्नू भंडारी। प्यारे बच्चों, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक क यतीन्द्र मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 2, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? क सन 1967 में, ख सन 1970 में, ग सन 1977 में, घ सन 1987 में। प्यारे बच्चों, यतीन्द्र मिश्र का जन्म ग सन 1977 में हुआ था। प्रश्न नंबर 3, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? क अयोध्या उत्तर प्रदेश में, ख पटना बिहार में, ग कुरुक्षेत्र हरियाणा में, घ शिमला हिमाचल प्रदेश में। प्यारे बच्चों, यतीन्द्र मिश्र का जन्म क अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 देखिए। यतीन्द्र मिश्र ने किस भाषा में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? क संस्कृत में, ख पंजाबी में, ग अंग्रेजी में, घ हिंदी में। प्यारे बच्चों, यतीन्द्र मिश्र ने घ हिंदी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रश्न नंबर 5 देखिए। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। यहाँ सजदे का अर्थ है क भक्त, ख सिर, ग शिष्य, घ लोग। प्यारे बच्चों, लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। यहाँ सजदे का अर्थ है ख सिर। प्रश्न नंबर 6, नौबत खाने में इबादत किस प्रकार की साहित्यिक विधा से संबंधित है? क जीवनी, ख भावचित्र, ग रेखाचित्र, घ व्यक्ति चित्र। प्यारे बच्चों, नौबत खाने में इबादत घ व्यक्ति चित्र की साहित्यिक विधा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, अरब देश में बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी अर्थात नरकट या रीढ़ होती है उसे क्या कहते हैं? क शहनाई, ख श्रृंगी, ग नय, घ सुशिर वाद्य। प्यारे बच्चों, अरब देश में बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी नरकट या रीढ़ होती है उसे ग नय कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, पंचगंगा घाट किस शहर में है? क कानपुर में, ख इलाहाबाद में, ग पटना में, घ बनारस में। प्यारे बच्चों, पंचगंगा घाट घ
बनारस में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? क पंजाब में, ख बिहार डुमराव में, ग राजस्थान में, घ महाराष्ट्र में। प्यारे बच्चों, अमीरुद्दीन का जन्म ख बिहार के डुमराव नामक गांव में हुआ था। प्रश्न नंबर 10 देखिए, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? क रामपुर में, ख डोमरखा में, ग काशी में, घ बीजागढ़ में। प्यारे बच्चों, अमीरुद्दीन का ननिहाल ग काशी में है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बिस्मिल्लाह खां की एक रीढ़ कितने मिनट में अंदर से गिल्ली हो जाया करती थी? क 15 से 20 मिनट में, ख 1 से 10 मिनट में, ग 5 से 10 मिनट में, घ 10 से 15 मिनट में। प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां की एक रीढ़ क 15 से 20 मिनट में अंदर से गिल्ली हो जाया करती थी। प्रश्न नंबर 12 है, बिस्मिल्लाह खां का देहांत कितने वर्ष की आयु में हुआ था? क 70 वर्ष, ख 80 वर्ष, ग 90 वर्ष, घ 100 वर्ष। प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां का देहांत ग 90 वर्ष की आयु में हुआ था। प्रश्न नंबर 13 है, खां साहब कितने वर्ष तक खुदा के आगे सच्चे सुर की इबादत में झुकते रहे थे? क 70 वर्ष, ख 80 वर्ष, ग 90 वर्ष, घ 100 वर्ष। प्यारे बच्चों, खां साहब ख 80 वर्ष तक खुदा के आगे सच्चे सुर की इबादत में झुकते रहे थे। प्रश्न नंबर 14 है, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? क सादिक हुसैन, ख मोहम्मद अली, ग शमसुद्दीन, घ नूर मोहम्मद। प्यारे बच्चों, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम ग शमसुद्दीन था। प्रश्न नंबर 15 है, शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक कौन थे? क तानसेन, ख बैजू बावरा, ग चित्ररथ, घ बिस्मिल्लाह खां। प्यारे बच्चों, शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक घ बिस्मिल्लाह खां थे। प्रश्न नंबर 16 है, शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क रीढ़ का, ख पाइप का, ग पानी का, घ बिजली का। प्यारे बच्चों, शहनाई को बजाने के लिए क रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, शहनाई बजाने के प्रयोग में आने वाली रीढ़ किससे बनाई जाती है? क सटील से, ख नरकट से, ग बांस से, घ तुम्बी से। प्यारे बच्चों, शहनाई बजाने के प्रयोग में आने वाली रीढ़ ख नरकट नामक घास से बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 18 है, उस मंदिर का नाम लिखें जिससे बिस्मिल्लाह खां को रोज एक अठन्नी मेहनताना मिलता था। क अक्षरधाम, ख सोमनाथ, ग विश्वनाथ, घ बालाजी। प्यारे बच्चों, उस मंदिर का नाम घ बालाजी है जिससे बिस्मिल्लाह खां को रोज एक अठन्नी मेहनताना मिलता था। प्यारे बच्चों, पिछले 3-4 प्रश्नों में ग के स्थान पर ख लिखा गया है। आप यहाँ दूसरे ख को ग पढ़ें। प्रश्न नंबर 19, संकट मोचन मंदिर काशी की किस दिशा में स्थित है? क पूर्व दिशा में, ख दक्षिण दिशा में,
इस दूसरी ख को ग पढ़ें। ग उत्तर दिशा में, घ पश्चिम दिशा में। प्यारे बच्चों, संकट मोचन मंदिर काशी की ख दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रश्न नंबर 20, नरकट नामक घास डुमराव में किस नदी के पास पाई जाती है? क गंगा नदी के पास, ख यमुना नदी के पास, ग सरस्वती नदी के पास, घ सोन नदी के पास। प्यारे बच्चों, नरकट नामक घास डुमराव में, घ सोन नदी के पास पाई जाती है। प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21, मुरहम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में बिस्मिल्लाह खां अपने किन दिनों को याद करते थे? प्रश्न को ध्यान से समझिए। मुरहम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में बिस्मिल्लाह खां अपने किन दिनों को याद करते थे? क बचपन के दिनों को, ख बुढ़ापे के दिनों को, ग यौवन के दिनों को, घ उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, मुरहम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में बिस्मिल्लाह खां अपने ग यौवन के दिनों को याद करते थे। प्रश्न नंबर 22, फटासुर ने बख्शे लुंगिया का क्या है? आज फटी तो कल सी जाएगी, मालिक से यह दुआ कौन मांगता है? क बिस्मिल्लाह खां, ख शिष्या, ग शमसुद्दीन, घ डुमराव गांव के लोग। प्यारे बच्चों, फटासुर ने बख्शे हैं लुंगिया का क्या है? आज फटी तो कल सी जाएगी, मालिक से यह दुआ क बिस्मिल्लाह खां मांगता है। प्रश्न नंबर 23, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों, हमारे घर का या मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है, यहाँ उसकी बात हो रही है। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? क अटारी, ख चौबारा, ग नौबत खाना, घ दरवाजा। प्यारे बच्चों, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान ग नौबत खाना कहलाता है। प्रश्न नंबर 24 देखिए। लेखक ने काशी का नायाब हीरा किसे कहा है? लेखक ने काशी का नायाब हीरा किसे कहा है? क बिस्मिल्लाह खां को, ख विश्वनाथ को, ग बालाजी मंदिर को, घ गंगा नदी को। प्यारे बच्चों, लेखक यतीन्द्र मिश्र ने काशी का नायाब हीरा क बिस्मिल्लाह खां को कहा है। प्रश्न नंबर 25, पुराणकार का संबंध किस रचना से है? क रामायण से, ख पंचतंत्र से, ग भागवत से, घ वेदों से। प्यारे बच्चों, पुराणकार का संबंध ग भागवत से है। प्यारे बच्चों, यह थे नौबत खाने में इबादत नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, नौबत खाने में इबादत नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।